हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने कज़न ब्रदर के रिसेप्शन में। आज उसके रिसेप्शन है तो उसमें शामिल होने जा रही हूँ। तो मायके जाने की भी खुशी है और उनकी रिसेप्शन में शामिल होने की भी खुशी है। तो यहाँ रास्ते में रुक के हम सब नाश्ता करने लगे और नाश्ते में हमारा फेवरेट है, हस्बैंड को भी इडली डोसा पसंद है और हमें भी। तो हम लोग यहाँ पे नाश्ते के लिए रुक गए। ये मेरे बड़े नंदोई नाश्ता कर रहे हैं और हम सब का ऑर्डर हो चुका है। ये हम सब भी अंदर में कुछ ना कुछ खा रहे हैं। मेरी ननद इडली खा रही है। तो नाश्ता वगैरह हमारा चल रहा है। यहाँ पे हस्बैंड मेरे लिए ब्लॉग शूट कर दे रहे हैं। बोले लाओ मैं तुम्हारा वीडियो शूट कर दूंगा ब्लॉग के लिए। तो वो शूट कर रही हैं। और ये हमारे जमशेदपुर का ही है। अभी हम लोग जमशेदपुर में ही हाईवे के पास रुक कर नाश्ता कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है ना कभी कभी अगर आप निकले और इन्जॉय करते हुए जाएं। तो ये हमारी फैमिली का है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, मेरे बड़े नंदोई का नेचर है अच्छे से लेकर जाएं, खुशी से लेकर जाएं, इन्जॉय करते हुए। तो यहाँ घर पहुँच गए हम लोग। घर में मेरे कज़न ब्रदर वगैरह सब आए हुए थे कलकत्ता से भी। उनके भी बेटे बहू सब आए थे, सबसे मुलाकात हो गई। और यही एक मौका होता है जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसे मिलना नहीं हो पाता है। आजकल की बिज़ी लाइफ में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये भाई आए हैं मेरे, और मेरी ये भाभी और मेरे भाई हम लोग के लिए बहुत करते हैं। जब भी जाओ ना, मेरी भाभी हम लोग को बहुत मानती है, बहुत प्यार देती है। तो इनके यहाँ हम लोग ही जाते हैं और अच्छा भी लगता है। ये मेरी जेठानी है, मेरी सासू माँ बैठी हुई है। वो मेरे भाई हैं जो कलकत्ता से आए हुए हैं, उनके बच्चे हैं। ये भाई हमें हमेशा बुलाते हैं। मेरे जेठ हैं, सारे लोग, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमारा नाश्ता चल रहा है तो हम सब नाश्ता कर रहे हैं। जितना भी मना करो ना, भाई भाभी हमारे लिए कुछ कमी नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर देते हैं ताकि हमें और अच्छा लगे करके। यहाँ पे हम भी नाश्ता करने बैठे हुए हैं। और इसके नाश्ता वगैरह होने के बाद कुछ घंटे बैठने के बाद फिर हम लोग चले गए मैरिज हॉल। तो यहाँ हम लोग मैरिज हॉल में इंटर कर रहे हैं। मेरी दोनों ननद है, सासू माँ है, मेरे ननद के बच्चे हैं, मेरी छोटी फूफी हैं, जेठानी, उनके बच्चे, हम सब मिलकर जा रहे हैं। और ये हॉल है। हॉल में भी सारे रिश्तेदार वगैरह आ चुके थे जो दूर दराज के थे, जो हमारे सामने के हैं, लोकल है, सबसे मुलाकात हो गई। बाकी दिनों में ना हो लेकिन मैरिज में हो जाती है। तो यहाँ हम सब बैठकर बातें कर रहे हैं। करीब एक आध घंटे यहाँ भी हम लोग बैठे। उसके बाद फिर हम लोग खाने के लिए चल जाएंगे। ये मेरी फूफी है, मैं दिखाई थी, इनके भी बेटी की शादी में गई थी। और मेरे भाई और उनकी वाइफ है, काफ़ी अच्छा जोड़ा था, इनका पेयर अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए गोलगप्पा खाने। और गोलगप्पा हमारा फेवरेट है तो मेरी सारी आंटी गई, हम लोग भी चले गए। काफ़ी अच्छा लग रहा था, हंसी मजाक के साथ हम लोग गोलगप्पा का लुत्फ़ लिए, इंजॉय किए। फिर उसके बाद खाना लग चुका था तो सारे लोग आ गए थे मेहमान। तो खाना खा रहे तो हम लोग भी सोचे चलो हम लोग भी खा ही लेते हैं। लंच टाइम तो हो ही गया था। तो यहाँ पे भी हम सब मिल कर के लंच कर रहे हैं मेरी आंटी लोग के साथ में। काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब एक साथ एक जगह पे बैठकर लंच एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सब मेरी आंटी हैं और लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद में और सारी चीज़ें अच्छी बनी थी, सारी चीज़ें टेस्ट थी और अच्छा लग रहा था। और जहाँ 4 लोग बैठ के खाए वहाँ पे खाना बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अच्छा लग रहा था और भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये हमारी क्यूटी पाई है, मेरी ननद की छोटी बेटी, ये मजली वाली। और उसके लंच हो जाने के बाद में वापस फिर हम लोग हॉल चले गए और वहाँ पे भी जाकर फिर बैठ गए। तो अच्छा लग रहा था, सबसे मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद में वहाँ से निकलकर ये हम चले गए अपने घर। हम जब जब छोटे थे ना, तब यहाँ ये जो क्वार्टर दिख रहे हैं ना, ये हमारे क्वार्टर थे और ये एरिया में हमारे कच्चे मकान थे जिसमें हम लोग रहते थे। तो वो यादें रह गई। तो हम लोग जब भी अपना मायका जाते हैं इस जगह पे, जब भी मौका मिलता है हम लोग जाते हैं। तो ये जेठानी भी मेरी नहीं गई थी तो दिखाने लगे, घर टूट गया हमारा और हम लोग दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। तो भाभी लोग के साथ गए थे। तो यहाँ जब भी देखती हूँ ना इस जगह पे, हमारी बचपन की यादें, मेरे पापा की यादें, मेरी फूफी फूफा की यादें हैं जिनके साथ हम लोग रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और
इस जगह को हम लोग ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। यहाँ पे अच्छे अच्छे पल बिताए हैं। और ये मेरी फूफी भी साथ में आई थी देखने के लिए, क्योंकि इनका भी बचपन यहीं बीता है। ये नीम का पेड़ काफ़ी फेमस है हमारे वहाँ का, नीम गाछ के नीचे हमारा घर था। काफ़ी अच्छा लगता था। देखिए अब लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई घर है, एकदम वीराना हो गया, टूट कर सब बराबर हो गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यादें हमेशा रह जाती हैं। तो चलिए ये है। फिर उसके बाद घूम फिर करके वहाँ से हम लोग वापस लौटे। और ये सारे क्वार्टर है, हमारा घर रेलवे एरिया में था, क्योंकि हमारा रेलवे क्वार्टर था। तो सबसे मिलजुल कर वापस आ करके काफ़ी रात हो गया जो हम लोग वापस आ रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा, और जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।